गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। मैं लता शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम अहिंसा की विजय कहानी के बारे में जानेंगे, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, हिंसा को तो अहिंसा से ही समाप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा या दया भाव के उपदेश से अत्याचारी डाकू अंगुलीमाल का किस प्रकार हृदय परिवर्तन करके अपना शिष्य बना लिया, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। राजा को परेशान देखकर बुद्ध ने पूछा, आप चिंतित क्यों हैं? राजा ने कहा, डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी है। बुद्ध ने राजा को समझाया कि मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। उसने 1000 व्यक्तियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह कितने आदमियों को मार चुका है, इसका हिसाब रखने के लिए वह जिस आदमी को मारता उसकी एक अंगुली काटकर माला में डाल लेता। महात्मा बुद्ध प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के पहरेदार ने कहा, जंगल में डाकू अंगुलीमाल से आपकी जान को खतरा है, आप उधर न जाएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मेरी चिंता मत करो। बुद्ध जंगल की ओर चल दिए और जंगल के रास्ते में मन ही मन विचार कर रहे थे, आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? अचानक उन्हें कठोर व भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। डाकू के भयंकर रूप व गले में अंगुलियों की माला को देखकर महात्मा बुद्ध ने डाकू को पहचान लिया। महात्मा बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसे सुनकर अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, जीवन में जन्म से मरण तक दुख ही दुख है। मैं तो आत्मज्ञान कर इससे छूट गया, तू इससे कब मुक्त होगा? बुद्ध के प्रभाव को देखकर अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने गले से अंगुलियों की माला तोड़कर फेंक दी और हाथ में जो तलवार था उसे भी फेंक दिया। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार से अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के प्रभाव में आए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहिंसा से बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई के मार्ग पर लाया जा सकता है या बुरे व्यक्ति को सुधारा जा सकता है।